अल्लाहुम्मा अतिमनी मिन तय्यिबातिका वबारिक ली फ़ीहा वजअलनी मिनश शाकिरीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक ज़ायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी फ्रूट केक की रेसिपी, जिसको आप नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक पे भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी, कंप्लीट गाइड करूंगी, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, लेकिन वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी, आपका केक भी एकदम परफेक्ट बने और फेल होने के कोई चांसेस ही ना रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ कप मिल्क। तो मैंने बिल्कुल फुल गरम दूध ले लिया है, जैसे कह लें कि उबलता हुआ दूध लिया है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 से 3 टेबल स्पून बटर के, और इसको हम एक साइड पे रख देंगे। और अब हम ले लेंगे एग्स, और 2 एग मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो मेरे पास लार्ज साइज़ के अंडे हैं, तो 2 ही इनफ रहेंगे। अगर आपके पास छोटे अंडे हों तो आप 3 ऐड कर लें। और लेकिन बेकिंग में जब भी आप एग्स वगैरह बीट करें, क्रीम बीट करें, तो बाउल इतना क्लीन होना चाहिए कि उसमें एक भी ड्रॉप पानी का नहीं होना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको बीट किया है, और इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और शुगर पाउडर हम ले लेंगे इसमें हाफ़ कप। तो मैंने हाफ़ कप ली है, क्योंकि मैं बहुत ही कम शुगर इसमें रख रही हूँ। और अगर आप ज़्यादा शुगर पसंद करते हैं तो आप इसमें मज़ीद 2 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा, फिर आपकी बिल्कुल बाज़ार की तरह ज़्यादा मिठास हो जाएगी। तो मैं इसमें कम रख रही हूँ। तो इस जो शुगर है इसको मैंने 3 बैचेज़ में थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है, और साथ साथ हम इसको बीट करते जाएंगे। तो हमें इसको इतना ही बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए और क्रीमी हो जाए। तो तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 मिनट हम इसको बीट करते ही रहेंगे। आप टाइमर लगा लें, 8 से 10 मिनट इसको आप लाजमी बीट करें, तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मेरे जो एग्स हैं वो अच्छे से बीट हो चुके हैं, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। तो कोई भी फ्लेवरलेस आप ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बटर भी ऐड करना है, इस वजह से मैंने इसमें जस्ट 1/4 कप ऐड किया है। अगर आप बटर स्किप करना चाहें तो आप फिर इसमें डबल क्वांटिटी ऑयल की कर दें। और अब हम ले लेंगे मैदा, और मैदे को यहाँ पर हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है, और इसको मैं स्ट्रेन कर रही हूँ एक अलग बाउल में। और इसको मैं अगेन से जब ऐड करूँगी बैटर में, तो मैं फिर से इसको स्ट्रेन करूँगी, यानी कि हम इसको 2 बार स्ट्रेन करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें अच्छे से एयर भर जाएगी, और हमारा केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और लाइट बनेगा। तो बस यहाँ पर मैं इसको थोड़े थोड़े बैचेस में ऐड करती जाऊंगी, और इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके 3 बैचेस में ऐड किया था, तो थोड़ा सा ऐड किया है, और इसको बिल्कुल लाइट हैंड से, जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह से हम मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग वाला स्टेप आप और से देखा करें, ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्टली इसको मिक्स कर सकें। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ले लिया है बेकिंग सोडा, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। तो 2 टीस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 2 कप मैदा ऐड किया है। तो हमेशा जितनी क्वांटिटी हमारी मैदे की रहेगी, उतनी ही क्वांटिटी हमारे बेकिंग पाउडर की रहेगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर मिल्क। तो जो हमने बटर ऐड करके रखा था मिल्क में, उसको इसमें ऐड करेंगे। और अभी तक हमारा मिल्क बिल्कुल गर्म है काफ़ी, क्योंकि हमने दूध तो ये अच्छे से उबलता हुआ ही दूध इसमें हम ऐड कर रहे हैं। और बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे, और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जो बेकरी वाला परफेक्ट कलर है येलो हमें मिल सके। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मज़ीद दूध ऐड किया है,
तो हमने यहाँ पर इसकी रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी रखनी है। तो यहाँ पर इसमें मैंने जितना आपको महसूस होगा आप इसमें मिल्क ऐड कर दें। तो यहाँ पर हमारा परफेक्टली बैटर जो है वो तैयार हो चुका है और मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया था ऑयल से और डस्ट कर लिया था इस पर मैदा, जिससे ये ईज़िली डीमोल्ड हो जाएगा। तो बस सारा जो है हमारा बैटर इसको हम ऐड कर देंगे हमारे मोल्ड में। तो ये मैंने 9/3 इंच का लिया है मोल्ड और यहाँ पर इसको हम टैप कर देंगे अच्छे से ताकि जो कोई बड़े एयर बबल हैं वो निकल जाएं। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ नट्स ले लिए हैं, जिसमें मैंने बादाम और अखरोट को बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था, छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। तो बस इस पर ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 170 डिग्रीज़ पर 10 मिनट्स के लिए। अगर आप कढ़ाई या कुकर में बेक करना चाहें तो सेम इसी तरह से आप 10 मिनट्स के लिए उसको भी प्री हीट कर लें और 30 to 35 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त और क्यूट सा हमारा टी केक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और परफेक्टली इसमें वो लाइन भी जो फ्रूट केक में होती है वो भी अपने आप से ही बन गई है, क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाई है, एग्जैक्ट फॉलो किया है। तो बस इसको हम नाइफ़ से साइड्स रिमूव कर लेंगे और इसको हल्का सा टैप करते हुए डीमोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली ये डीमोल्ड हुआ है और इसकी सॉफ्टनेस आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो तकरीबन मैं 1 इंच की स्लाइसिस कट करूँगी। आप मोटे, ठीक या बारीक जिस तरह की पसंद करते हो आप इसकी स्लाइसिस में कट कर सकते हैं। तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो देखिए इसकी सॉफ्टनेस, तो जो परफेक्ट केक होता है उसकी निशानी यही होती है कि जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, वापस से सेम होल्ड हो जाएगा, अपनी पोजीशन कर लेगा। तो देखिए इसका मतलब हमारा बिल्कुल परफेक्ट केक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो बस सभी को हम यहाँ पर स्लाइसिस में कट कर लेंगे और फाइनली फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लुक। और आप देखिए इसका टेक्सचर अंदर तक बिल्कुल ज़बरदस्त सी जाली बनी है और परफेक्टली ये सॉफ्ट है। तो देखिए जिस तरह से भी आप इसको प्रेस करें ये वापस से अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को, इस टी केक की रेसिपी को, फ्रूट केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी स्टेप्स को सेम फॉलो कीजिएगा तो कभी भी आपकी रेसिपी फेल नहीं होगी। तो देखिए मेरे तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है, एकदम जालीदार और सॉफ्ट, जैसा बेकरी से हम लेते हैं बिल्कुल इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने आपको इसको तोड़कर चेक करवाया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा टी केक, फ्रूट केक बनकर हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। और आप मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू, अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।